फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल iView क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। डेफिनेशन क्या है, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और पहला क्या होता है, और इसके प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है। तो आज हमें पढ़ना है कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको √2 रिप्रेजेंट करना हो, √3 हुआ, √5 हुआ। ठीक है, तो हम लोग पहले इस क्लास में √1 और √2 और √3 पढ़ेंगे, और √5 हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। मैं कंप्लीट आपको NCERT बेसिस पे बता रही हूँ कि आप इससे पढ़ने में, तो आप बुक पढ़ोगे तो आपको A to Z चीजें समझ में आ जाएगी। इवन मैं एग्जाम्पल तक भी NCERT की ही लूंगी। ओके, तो हमें हम लोग √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि जैसे ये P होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक, अब देखिए आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक, तो ये पहले हमें देखना है, फर्स्ट ये माइंड में लाना है कि हमें हाइपोटेनस में √2 कैसे हम ला सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सारे जानते होंगे, h² होता है p² प्लस b², या फिर h √p² प्लस b²। ठीक, तो हमें यहाँ h पे √2 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अगर यहाँ p का मान हमारा 1 हो जाए, ये b भी 1 हो जाए, तो 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, √2 आ गया। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, ठीक, ये चीजें हमें याद रखनी है। चलो फिर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने नंबर लाइन बनाया, इधर पॉजिटिव सेक्शन आते हैं और इधर नेगेटिव। ठीक, फर्स्ट कि आप यहाँ पे सबसे पहले एक रफ चार्ट बना के रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइड में हमने एक रफ चार्ट बना के रख लिया, ये 1 है, 1 है और ये √2। ठीक है, 1 मतलब हमें 1 यूनिट का बेस चाहिए प्लस 1 यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक, तो 0 से 1 ये हमारा टोटल 1 यूनिट है, मान लिया ये A पॉइंट है, तो यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया। चलो बेस तो मिल गया, अब हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो इस पे हम लोगों ने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको कुछ भी नाम दे दिया पॉइंट P। ठीक, अब हमें इस सेंटर से इसे मिलाना है। जब ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट है, तो ये आ गया हमारा √2 पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आपको यहाँ मेन एक चीज याद रखना है कि इस OA को आप रेडियस मानो, OB को रेडियस मान के हमें कंपास के थ्रू एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, OB को रेडियस माना और हमने एक आर्क ड्रॉ किया, मतलब एक सर्कल बनाना है। वो इस लाइन को जहाँ पे कट करेगा, ये पॉइंट हमारा
स्टेप क्या है, नंबर लाइन डिनोट किया, नंबर लाइन बनाया, 1 1, बेस को हमने 1 यूनिट इधर लिया, परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट खींचा, ड्रॉ किया और ये सेंटर से इसे मिला दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमने क्या किया, ओबी को रेडियस मान के हमें एक कंपास के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट हमारा √2 होगा। तो √2 को रिप्रेजेंट करने हमने सीख लिया। अब अगला हम लोग √3 देखते हैं। ठीक है, अब √3 देखते हैं। देखो √2 से हमारा स्टार्ट होता है तो √2 रहने दो। आप एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको √3 निकालना है तो आपको सबसे पहले √2 निकालना होगा एट फर्स्ट, तभी आप √3 डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ √n आफ्टर √n-1। √n निकालने के लिए पहले हमें √n-1 निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको √3 निकालना है तो आपको सबसे पहले √2 निकालना होगा, तभी आप √3 निकाल सकते हो। √2 निकालने के लिए मैंने जस्ट बताया था। तो चलो डिनोट करते हैं। पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। √2 हमने कैसे निकाला था, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये आ गया हमारा √2। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या, √3। √2 तक तो हमने निकाल लिया। अब आपको ये देखना है कि जैसे आपने ये √2 निकाला तो आपको हाइपोटेनस में आप √3 कैसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे √3 चाहिए, आपको यहाँ पे √3 चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 यूनिट होना चाहिए, √2 और 1, तभी आप इसके स्क्वायर को सम करोगे तो √3 के इक्वल आएगा। जैसे बताती हूँ, ये हमारा p² + b² = h होता है। ठीक, तो p² हमारा क्या, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, b² क्या आया हमारा √2, क्या गया 1 + √2 का स्क्वायर 2 आ गया ना। तो आप हमेशा पहले उसके एक पहले का निकालो। जैसे आपको √3 निकाला तो पहले हम लोग √2 निकालेंगे, फिर √2 को बेस मानेंगे और अगेन √3 निकालेंगे। तो यहाँ हमने √2 को बेस माना, फिर हमें यहाँ पे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हम लोग इस पॉइंट से इसको मीट कराएंगे। ठीक, ये हमारा आ गया √3। ऐसा ही सेम आपको नंबर लाइन पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये नंबर लाइन बनाया हमने, ज़ीरो 1 2 3 -1 -2। पहले √2 निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। ये हमने 0 माना, ये हो गया, ये हुआ, ये हमारा 1 यूनिट तो पहले से ही है। हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको इससे मिलाया, मान दिया C या फिर B भी बोल सकते हैं। ये आ गया √2। ठीक, √2 को OB रेडियस लेके बनाएंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा √2। ठीक, इसे रहने देते हैं। √2 तक तो इजीली बन गया। अब √3 बनाने के लिए क्या करना है, बेस में हमें √2 तो मिल गया। अब क्या करना है, एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करना है। इससे हम लोगों ने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक, परपेंडिकुलर हो गया, बेस √2 हो गया। अब जब हम इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, मान लिया इसका नाम दिया C, तो ये हमारा आ जाएगा √3। √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर दैट इज √3। अब क्या करना है, हमें जो हमेशा याद रखना है कि ये जो O पॉइंट हमने लिया था, सेंटर से हमें मीट करना है। तो अब अगेन OC को रेडियस मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। ये इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा √3 होगा। इजी है, समझ गए होंगे। क्या करना है, सबसे पहले एक रफ स्केच साइड में बना लेना है कि जैसे हमें यहाँ पे हमें √2 चाहिए, √2 निकालना। हमेशा याद रखना है कि हाइपोटेनस में हमें √2 चाहिए।
हाइपोटेनस में √2 चाहिए, तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना पड़ेगा प्लस बेस भी 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो ये हमने 1 यूनिट करके √2 निकाल लिया। अब जैसे √3 चाहिए, √3 के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग हमेशा जैसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर जैसे हम लोग 1 यूनिट का ड्रॉ कर दिया, जैसे हम लोगों ने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, चाहिए तो हमें √3, तो यहाँ पे हमें √2 लेना होगा। इसलिए यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको √n निकालना है तो पहले आप n-1 निकालो। ठीक, तो हमने √2 लिया, 1 लिया, तो इसका पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे √3 मिल जाएगा। मतलब ये है कि जैसे आपने √2 निकाला तो आपने ये 1 यूनिट ले लिया, मतलब आपको इतना तो दिमाग लगा के इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि किससे हमें वहां पे √3 मिल सके। तो ये हम लोगों ने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर 9 पे। अब एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग √5 में सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में नॉर्मली √2, √3 और √5 से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बस आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब बाकी आप थ्योरी में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है इतना बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो आप गूगल पे देखो, आपको ढेर सारे A to Z सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू लैंग्वेज लिखो या फिर खुद से समझो कि आपने क्या क्या कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं और उस स्टेप्स को आप लिख डालो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।